मेवाड़ का कोई ऐसा चप्पा नहीं था जिस पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के घोड़ों की टाप न पड़ी हो। महाराणा प्रताप अपने शत्रुओं के लिए उस भयानक काल के समान थे जो मुगलों की सेना को टिड्डी दल की तरह मसल डालते थे तथा हजारों मुगल सैनिकों के बीच घुसकर अपने खास दुश्मन का सर काट दिया करते। यही कारण था कि हिंदुस्तान का मालिक होने का दंभ रखने वाला अकबर बादशाह कभी गहरी नींद नहीं सोता था। हर समय उसे यह भय सताता कि कौन जाने कब महाराणा प्रताप कहीं से प्रकट हो जाए और अकबर का गला काट दे। महाराणा प्रताप के भय से मुगलों की सेना कभी भी खुले में घेरा नहीं डालती। मुगल सेना हर समय पशुओं, ऊंची पहाड़ियों और कांटों की बाढ़ के पीछे छिप कर रहती थी। ऐसे प्रबल, प्रतापी और यशस्वी महाराणा प्रताप कभी भी मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ के किले में नहीं जा सके। वह किला जो महाराणाओं की आन बान और शान था, प्रताप के घोड़ों की टापों को सुनने के लिए तरसता ही रह गया। है तो यह हैरान कर देने वाली बात, किंतु इतिहास इस बात का गवाह है। यह कहानी शुरू होती है खानवा के मैदान से। जब ईस्वी सन 1527 में समरकंद और खुरासान से आए बाबर ने चित्तौड़ के महाराणा सांगा को युद्ध में पराजित कर दिया। इस युद्ध में उत्तर भारत के कई राजा, महाराजा और राजकुमार रणखेत रहे। कोई समय संपूर्ण राजपुताने के राजे महाराजे चित्तौड़ के छत्र तले राणा सांगा को अपना छत्रपति मानते थे। पर खानवा के उस युद्ध के बाद मेवाड़ की धाक धमक पर विराम लग गया। राणा सांगा के बाद उनका पुत्र विक्रम सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा, किंतु वह एक अयोग्य और कमजोर राजा सिद्ध हुआ। वह मेवाड़ की खोई हुई शक्ति को पुनः संचित नहीं कर सका। चित्तौड़ की इस कमजोरी का लाभ उठाकर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ गढ़ को जलाकर राख कर दिया। 12 दिनों तक चित्तौड़ का किला जलता रहा। आग की भयानक लपटों से पूरा गढ़ चित्तौड़ काला पड़ गया। इस प्रकार चित्तौड़ लगभग शक्तिहीन हो गया। चित्तौड़ की पूरी सेना भी लगभग नष्ट हो गई। दुर्भाग्य से स्वर्गीय राणा सांगा के दासी पुत्र बनवीर ने राणा विक्रम सिंह की हत्या कर दी और स्वयं राणा की गद्दी पर बैठ गया। बनवीर तो स्वर्गीय महाराणा सांगा के छोटे पुत्र उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता था, किंतु धाई माता पन्ना गुजरी ने राजकुमार उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की तथा उन्हें गोगुंदा के किले में ले गई। गोगुंदा किले के किलेदार महाजन आसादेवपुरा ने मेवाड़ के विश्वस्त सामंतों को एकत्रित करके उदय सिंह को मेवाड़ का महाराणा बनवाया। बनवीर और उदय सिंह के बीच हुए संघर्ष में मेवाड़ की ताकत और भी क्षीण हो गई। अब चित्तौड़ इतना कमजोर हो चुका था कि मुगल बादशाह अकबर चित्तौड़ दुर्ग को हड़पने की नियत से विशाल सेना लेकर चित्तौड़ पर चढ़ आया। मेवाड़ के सामंतों ने महाराणा उदय सिंह को मेवाड़ की कठिन घाटियों में भेज दिया और जयमल मेड़तिया तथा पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में मेवाड़ी रणवीरों ने दुर्ग की मोर्चाबंदी की। अगले दिन किले के दरवाजे खोल दिए गए और समस्त हिंदू सैनिक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। इस प्रकार चित्तौड़ का किला महाराणाओं के हाथों से निकलकर अकबर के परचम के अधीन हो गया। महाराणा उदय सिंह ने बहुत पहले ही भांप लिया था कि अब चित्तौड़ में रहकर मेवाड़ की रक्षा नहीं की जा सकती। इस वजह से उन्होंने बहुत पहले से दुर्गम पहाड़ों और घने जंगलों के बीच अपने लिए एक नई राजधानी का निर्माण करवाना आरंभ कर दिया था, जिसे उदयपुर कहा जाता है। चित्तौड़ हाथ से निकल जाने के बाद महाराणा उदय सिंह अपनी इसी नई राजधानी में रहने लगे। जब ईस्वी 1572 में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र कुंवर प्रताप सिंह जी के स्थान पर अपनी प्रिय रानी भटियाणी के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मेवाड़ी सरदारों ने स्वर्गीय महाराणा उदय सिंह के इस निर्णय को मानने से मना कर दिया
वे जानते थे कि अकबर जैसे प्रबल शत्रु से युद्ध करने के लिए मेवाड़ को वीर प्रताप सिंह की आवश्यकता है, न कि जगमाल जैसे राज्य लोलुप कमजोर राजकुमार की। जिस प्रकार मेवाड़ी सरदारों ने एक दिन बनवीर को हटाकर उदय सिंह को महाराणा बनाया था, उसी प्रकार उन्होंने जगमाल के स्थान पर प्रताप सिंह जी को महाराणा बनवा दिया। महाराणा प्रताप ने राजसी महलों से युक्त उदयपुर को अपनी राजधानी बनाने के स्थान पर गोगुंदा की पहाड़ियों को अपनी राजधानी बनाया, ताकि वे अपने पूर्वजों के बनाए हुए चित्तौड़ दुर्ग को फिर से पाने की तैयारी कर सके। दुर्भाग्य से उन दिनों आमेर के कछवाहे अकबर के सबसे बड़े सहायक बने हुए थे। अकबर की सेवा स्वीकार करने से पहले ये कछवाहे चित्तौड़ के महाराणाओं के अधीन हुआ करते थे। अकबर ने चित्तौड़ के इन पुराने चाकरों को ही महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अपने पुरखों के वचन से मुगलों के जाल में फंसे मान सिंह अपने ही भाइयों का रक्त बहाने के लिए एक बड़ी मुगल सेना के साथ मेवाड़ पर चढ़ाया। 18 जून सन 1576 को हल्दी घाटी के मैदानों में दोनों पक्षों में भयानक युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप ने मान सिंह तथा उसकी सेना में कसकर मार लगाई। महाराणा ने मान सिंह के ऊपर अपने भाले से वार किया, किंतु मान सिंह ने हाथी के होदे में छिपकर अपनी जान बचाई। मान सिंह परास्त होकर वापस लौट गया। इसके बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दीर्घ काल तक संघर्ष किया तथा बाबर से लेकर अकबर के काल तक मुगलों ने मेवाड़ की जितनी भूमि और किले छीने थे, महाराणा ने वापस हस्तगत कर लिए। इसके बाद अकबर ने अपने सभी सेनापतियों को कभी एक साथ तो कभी अलग अलग करके मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, किंतु महाराणा प्रताप उन सभी सेनापतियों में मार लगाते और उनकी सेनाओं को नष्ट कर देते। इस कारण अकबर के बहुत से सेनापति मारे गए, बहुत से नौकरी छोड़कर भाग गए और बहुतों ने तो पराजित होने के बाद कभी भी अकबर को अपना मुंह नहीं दिखाया। महाराणा प्रताप किलों पर किले विजयी करते जा रहे थे, मुगलों के थाने उजाड़ते जा रहे थे और शाही खजानों को लूटते जा रहे थे। महाराणा प्रताप किस दिशा से हमला करते, मुगल सेना को यह भी भान नहीं पड़ता और जब हमला करते तो उनको कसकर मार लगाते, किंतु अकबर की सेना लुट पिट कर अपनी जान और इज्जत दोनों को बचाने में असमर्थ थी। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के सभी परंपरागत किलों को वापस जीत लिया। अब केवल चित्तौड़ का किला ही उनकी पहुंच से बाहर रहा। इसलिए अकबर ने अपनी पूरी शक्ति चित्तौड़ दुर्ग को बचाने में लगा दी तथा चित्तौड़ के किले में तथा उसके आसपास के इलाकों में कई हजार सैनिक तैनात कर दिए। अकबर की अंतिम इच्छा केवल यही थी कि या तो महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान में पराजित हो जाए या लड़ाई के मैदान में मार डाला जाए, किंतु अकबर की दोनों इच्छाएं कभी पूरी न हो सकी। ईस्वी सन 1597 में महाराणा प्रताप ने इस नश्वर देह को छोड़कर स्वर्ग का मान बढ़ाया। इस प्रकार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अप्रतिम वीर होते हुए भी कभी चित्तौड़ में प्रवेश नहीं कर सके। अगर उनकी असमय पर मृत्यु न होती तो वे चित्तौड़गढ़ को अवश्य विजयी कर लेते। दोस्तों, अगर आप खानवा का युद्ध और महाराणा प्रताप का संपूर्ण इतिहास जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके इन वीडियोज को जरूर देखें। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।